तो चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी से समझते हैं कि टीम वर्क में आखिर कितना दम होता है। ये कहानी है फीको, एक लोमड़ी की, और मीमो, एक बंदर की। और यकीन मानिए, इनसे हमें टीम वर्क के बारे में कुछ कमाल की बातें सीखने को मिलेंगी। और ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। मतलब जब एक की तेज सोच और दूसरे की फुर्तीली एनर्जी एक साथ मिल जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये एक पावरफुल आइडिया है। अच्छा, किसी भी टीम की कहानी तो उसके मेंबर्स से ही शुरू होती है ना? तो चलिए पहले मिलते हैं हमारे हीरोज से, फीको और मीमो, और देखते हैं कि इनके बीच का ये जो रिश्ता था वो इतना खास क्यों था। अब जरा इन दोनों को देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है फीको, लोमड़ी, जो एकदम शांत सोच में डूबा हुआ, और दूसरी तरफ है मीमो, बंदर, जिसकी एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती, हमेशा उछल कूद और एक्शन। हम अक्सर सोचते हैं ना कि एक अच्छी टीम मतलब सब एक जैसे हों, पर यह कहानी कुछ और ही बताती है। असली जादू तो तब होता है जब अलग अलग टैलेंट एक साथ आते हैं। और मजे की बात तो यही है, वो इतने अच्छे दोस्त थे ही इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे से इतने अलग थे। सोचिए, एक का शांत दिमाग दूसरे की एनर्जी को रास्ता दिखाता था, और दूसरे का एक्शन पहले के प्लान्स को सच कर देता था। मतलब एक परफेक्ट जोड़ी थी। अब कहानी में मजा तो तब आता है जब कोई ट्विस्ट हो, कोई प्रॉब्लम आए, है ना? तो यहां भी एक मुश्किल आती है, एक ऐसी चुनौती जो सिर्फ उनका टेस्ट नहीं लेती, बल्कि उन्हें साथ मिलकर काम करने का एक मौका भी देती है। तो चलिए देखते हैं आखिर हुआ क्या था। हुआ ये कि एक दिन जंगल के उस सबसे प्यारे बड़े से आम के पेड़ ने फल देना ही बंद कर दिया। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात रही होगी। वो पेड़ जिस पे पूरा जंगल डिपेंड करता था, वो अचानक चुप हो गया। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो एक बड़े संकट का अलार्म था। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई, मामला और सीरियस हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फीको और मीमो की प्रॉब्लम नहीं थी, इसका असर तो पूरे जंगल पर पड़ रहा था। तोते बेचारे भूखे थे, खरगोश उदास घूम रहे थे, और हाथी तक परेशान थे। इससे पता चलता है कि कैसे एक दिक्कत पूरे के पूरे सिस्टम को हिला सकती है, और इसका हल निकालना कितना जरूरी था। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पर अब सवाल यह था कि इसका पता कैसे लगाया जाए। और ये पार्ट ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही इलाज के लिए बीमारी को सही से समझना पड़ता है ना। यहीं पर हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग नज़रिए मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है फीको की। उसका स्टाइल क्या है? वो ज़मीन पर रहता है, शांति से चीज़ों को एनालाइज करता है। उसकी आदत ही है कि वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। तो वो सतह के नीचे देख रहा था, उसे शक था कि असली गड़बड़ वहीं है। पर कहानी में ट्विस्ट, फीको की सोच अकेली काफी नहीं थी। अब आता है मीमो, जो अपनी एनर्जी और पेड़ों पर चढ़ने की कला के लिए मशहूर है। वो एक बिल्कुल अलग एंगल दिखाता है, एकदम ऊपर से, एक बर्ड्स आई व्यू। वो चीज देख पा रहा था जो फीको नीचे से कभी नहीं देख सकता था। अगर ये दोनों नजरिए ना मिलते तो पूरी पिक्चर कभी समझ ही नहीं आती। और यहीं पर हम टीम वर्क के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया पर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। मतलब ऐसे हुनर जो एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। जैसे फीको का ग्राउंड लेवल एनालिसिस और मीमो का एरियल व्यू। ये दो अलग अलग स्किल्स जब एक साथ आएं तो प्रॉब्लम का एकदम सटीक पता चल गया। यही वजह है कि जिन टीमों में अलग अलग तरह के लोग होते हैं वो अक्सर बेहतर रिजल्ट्स देती हैं। तो चलो, प्रॉब्लम तो पता चल गई, पर अब अगला स्टेप क्या? उसे सॉल्व कैसे किया जाए? देखिए, प्रॉब्लम डायग्नोस करना एक बात है, पर एक्शन प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट करना वो बिल्कुल अलग गेम है। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों ने ये कैसे कर दिखाया। और यहीं पर हमें लीडरशिप का एक कमाल का मोमेंट देखने को मिलता है। फीको अपने प्लान के साथ एक लीडर की तरह सामने आता है। ध्यान दीजिए, वो सिर्फ ऑर्डर नहीं दे रहा, वो सबको एक कॉमन गोल के लिए इंस्पायर कर रहा है। टीम को एक साथ लाने के लिए ये कॉल टू एक्शन बहुत बहुत जरूरी था। और प्लान तो ब्रिलियंट था। ये सिर्फ हार्डवर्क करने के बारे में नहीं था, ये स्मार्ट वर्क करने के बारे में था। हर किसी की जो यूनिक ताकत थी ना, उसे एक खास काम में लगाया गया। हाथियों ने अपनी ताकत से चट्टानें हटाईं, खरगोशों ने अपनी खुदाई की स्किल से मिट्टी साफ की, पक्षियों ने ऊपर से रास्ता दिखाया, और मीमो, वो डालियों पर से सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा था। यह दिखाता है कि एक अच्छा लीडर टीम के हर मेंबर की स्ट्रेंथ को पहचानता है और उसका बेस्ट यूज करता है। और इसका रिजल्ट जबरदस्त कामयाबी। सबकी मिली जुली मेहनत रंग लाई, पेड़ फिर से लहलहा उठा,
और पूरे जंगल का संकट टल गया। ये एक पावरफुल सबूत है इस बात का कि जब अलग-अलग स्किल्स एक कॉमन गोल के लिए साथ आ जाती हैं तो रिजल्ट कितना असरदार होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जानवरों की एक अच्छी सी कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक मॉडल जिसे हम अपनी टीमों में, अपने प्रोजेक्ट्स में, यहाँ तक कि अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही है इस कहानी का सेंट्रल मैसेज कि अलग होना कोई रुकावट नहीं, बल्कि यही तो असली ताकत है। चाहे वो दोस्ती हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो या फिर कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट, अलग-अलग सोच और स्किल्स को साथ लेकर चलना ही कामयाबी का रास्ता है। तो चलिए फटाफट से इस कहानी के मेन टेकअवेज को समराइज करते हैं। पहली बात, किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह समझने के लिए अलग-अलग एंगल से देखो। दूसरी बात, टीम में हर किसी की जो खासियत है उसे पहचानो और सही जगह पर इस्तेमाल करो। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये पक्का करो कि सब लोग एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं। ये 3 सिंपल रूल्स किसी भी टीम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए अपने काम के बारे में, अपनी कम्युनिटी या अपनी लाइफ के बारे में। ऐसी कौन सी जगह है जहां फिको जैसी स्मार्ट सोच और मीमो जैसी एक्शन लेने वाली एनर्जी मिलके सच में एक बड़ा बदलाव ला सकती है? इस कहानी का जो सबक है ना, वो हर जगह लागू होते हैं, बस हमें मौके पहचानने की जरूरत है।